जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग स्टेट वाइज नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो आज भी हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हम लोग के 4 से 5 स्टेट रह गए हैं, आज वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और ये नेशनल पार्क की सीरीज को आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिएगा, इधर साइड हम लोग क्या लिखेंगे, जैसा कि हम लोग सभी कक्षाओं में करते आए हैं वैसा ही इस क्लास में करेंगे कि इधर साइड हम लोग राज्य लिखेंगे और उस राज्य में जो नेशनल पार्क होंगे उनके बारे में हम लोग इधर जानेंगे। तो आइए, सबसे पहला जो हम लोग आज स्टेट लेने वाले हैं वो है अपना प्यारा यूपी। ठीक है, आइए, यानी यूपी उत्तर प्रदेश। अब ये हम लोग जानते हैं कि यूपी में कौन सा नेशनल पार्क है। तो यूपी में मात्र एक नेशनल पार्क है जो कि है दुधवा नेशनल पार्क। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। एनपी का मतलब नेशनल पार्क। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरा स्टेट लेते हैं जो कि है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा में जानते हैं हम लोग कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? तो एक है बाइसन नेशनल पार्क। लिखो बाइसन, बाइसन, या इसी को बोलते हैं रजवाड़ी नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? तो कोष्टक में इसे करके लिख लो, राजवाड़ी नेशनल पार्क। दूसरा आपसे त्रिपुरा में पूछा जाए कौन सा नेशनल पार्क है, तो क्या बताओगे कि क्लाउडेड तेंदुआ नेशनल पार्क। तो बता देना क्लाउडेड तेंदुआ नेशनल पार्क। चलिए, त्रिपुरा भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा स्टेट कौन सा लेने वाले हैं जो कि है छत्तीसगढ़। अब हम लोग जान लेते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ हम लोग का भी बाकी है। चलिए, छत्तीसगढ़, अभी छत्तीसगढ़ हमने शॉर्ट में लिख लिया। ठीक है, चलिए आइए अब छत्तीसगढ़ में देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं। अब पूछा जाए कौन कौन से वो 3 नेशनल पार्क है, तो लिखो कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक, एक तो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, एक कौन सा है? तो लिखो गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक, एक कौन सा है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क, घासीदास नेशनल पार्क। अब जो यहाँ का तीसरा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क। इसको लिख लो, क्या लिखोगे? इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक, चलो अब हम लोग का छत्तीसगढ़ भी कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे कौन सा हम लोग का स्टेट रह गया? एक तेलंगाना रह गया है। चलो हम लोग जान लेते हैं तेलंगाना में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। चलिए, तेलंगाना। अब तेलंगाना में आपसे पूछे जाए तो तेलंगाना में एक तो है मृगवानी। लिखो मृगवानी नेशनल पार्क। अब आपसे दूसरा यहाँ का नेशनल पार्क पूछा जाए तो क्या बताओगे? महावीर हरिणा वन स्थली नेशनल पार्क। चलो लिखो महावीर हरिणा वन स्थली नेशनल पार्क। महावीर हरिणा वन स्थली नेशनल पार्क। अब यहां पूछा जाता है तो लास्ट 3rd नंबर का यहां पर जो नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है? तो कशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। लिखो कशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक, अब देखो ये इतने आपके बचे हुए नेशनल पार्क थे राज्य वाले। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वो है यूटी के बारे में। कौन सी यूटी है? लद्दाख। तो लद्दाख में एक नेशनल पार्क पड़ता है, कौन सा? हेमिस हाई नेशनल पार्क। वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इस वजह से वो शायद परीक्षा में पूछा जा सकता है, चांस बन रहे हैं उसके। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार लगा के लिखना। ये राज्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा विशेष। ठीक है, ये क्या है? यूटी है। कौन सी है? तो लद्दाख।
कौन सी? यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, मतलब शॉर्ट में यूटी लिखे दे रहे हैं, ठीक है। क्या है? तो लद्दाख है। इसमें कौन सा नेशनल पार्क है आपसे पूछा जाए तो हेमिस हाई नेशनल पार्क, ठीक है। ये क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक। तो कौन सा है? हेमिस हाई नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख का है। और लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो यूटी लिख दिया। ये आपके स्टेट थे, ठीक है, बचे हुए, और ये इस वजह से मैंने लिखा दिया क्योंकि ये हेमिस हाई नेशनल पार्क है, वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आपसे को पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस हाई नेशनल पार्क। यह पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो लद्दाख में, ठीक है। इसी के साथ आज हम लोग की ये नेशनल पार्क की सीरीज कंप्लीट। मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।